हेलो एवरीवन, आइए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 के एक्सरसाइज 13.3 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कह रहा है द स्लेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टॉम्ब आर 25 मीटर 14 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब स्लैंट हाइट जो है कॉनिकल टॉम्ब का वो 25 मीटर है और उसका बेस डायमीटर है 14 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए, बेसिकली एक कॉनिकल टॉम्ब है, बेसिकली मतलब एक तरीके से टेंट साइड टाइप का ही समझ लीजिए। स्टॉम्ब का वर्ड यूज किया। उसका देखिए बेस जो है, बेस डायमीटर मतलब उसका ये जो बेस डायमीटर है वो 14 मीटर दिया हुआ है और उसकी स्लैंट हाइट दिया है। तो स्लैंट हाइट ऑलरेडी दिया है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो उसका स्लैंट हाइट बेसिकली 25 मीटर दिया है और बेस टाइम 25 मीटर दिया है और बेस डायमीटर दिया है और 14 मीटर एज आई सेड। ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। हमें वाइट वॉशिंग करना है, मतलब इसको एक तरीके जैसे संगमरमर वगैरह पत्थर लगता है घर में तो उसका वाइट वॉशिंग होता है ना, क्लीन होता है, थोड़ा सा चमक आ जाए, उसके अंदर ब्राइटनेस आ जाए, ठीक है, ग्लो कर जाए, तो उसके लिए वाइट वॉशिंग करना है। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया वाइट वॉशिंग करना है तो पाई आर एल हो गया। तो ये सर्किल वाला पोर्शन तो करना नहीं है, ठीक है, सर्किल वाला पोर्शन बेसिकली हमें करना नहीं है। ठीक है। तो अब जो उसका जो वाइट वॉशिंग का जो कॉस्ट है वो है 210 रुपए पर 100 मीटर स्क्वायर। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। तो हमें कर्व्ड एरिया का ही हमें वॉशिंग करना है तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, CSA, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टॉम्ब। ठीक है, कॉनिकल टॉम्ब वही मतलब वही लाइक ए टेंट इज इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू वी ऑल नो 22/7 एंड आर की वैल्यू, तो यहाँ डी जो है 14 मीटर दिया है, तो देन आर इज इक्वल टू हो जाएगा D/2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये हो गया 7 एंड एल स्लैंट हाइट कितना दिया, 25 मीटर। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया और बचा हमारा 22 × 25। अब इन दोनों का जब मल्टीप्लाई होगा बेसिकली तो वो ये आ जाएगा हमारा 550 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमें एरिया निकल गया इसका। ठीक है, अब हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखिए कॉस्ट जो है बेसिकली कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग देखिए हम कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हर बार यहाँ होता है तो 210 रुपए लगता था पर मीटर स्क्वायर का, लेकिन यहाँ 210 रुपए है 100 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा मतलब कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, पूरा हम लिख लेते हैं, वो वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू हो जाएगा। अब देखिए ये एरिया है, 210 रुपए लगता है 100 मीटर स्क्वायर का, मतलब अगर 100 मीटर स्क्वायर का एरिया का जो दाम है 210 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो एरिया 510 है, तो हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 मीटर स्क्वायर का कितना है 100 से डिवाइड। तो 100 से डिवाइड करने के बाद 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रहा ये एंड 55 एंड 21 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिकली जब आप 55 एंड 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ₹1155। तो बस हो गया। तो देयरफॉर हम लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग विल बी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आप लिख लीजिएगा, विल बी हो जाएगा, विल बी इज इक्वल टू हो जाएगा ₹115। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कह रहा है ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। बहुत इजी क्वेश्चन, आप जोकर वाला कैप देखे होंगे, ऐसे होता है कोन के फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा कैप। तो कैप का जो बेस रेडियस है, हमें रेडियस दिया है, चलिए रेडियस की हमें ज़रूरत भी है 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया है बेसिकली हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर। ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्योंकि हमें एल की ज़रूरत होती है स्लैंट हाइट का। अब ये कह रहा है कि हमें अगर ऐसे 10 कैप बनाने होंगे तो हमें कितना एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है एक कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे, एक टोपी का हम पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्यों निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो छेद ही होता है।
ठीक है, यहीं से तो सर डालते हैं ना, तो ये वाला इंक्लूड होगा नहीं। तो हमें यहाँ पे अपना विजडम यूज करना होगा, अपना माइंड यूज करना होगा कि कहाँ पे कर्व्ड लगेगा, कहाँ टोटल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व्ड लगने वाला है, लेकिन कर्व लगाने से पहले हमें एल निकालना होगा। तो आइए एल निकाल लेते हैं। तो आर जो है, आर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आर है हमारा 7। ठीक है, 7, ये स्मॉल लेटर और आर लिख लेते हैं। आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर। ठीक है, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और जो एच है, एच है 24 सेंटीमीटर। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये होता है। तो मतलब 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 576, तो ये हो जाएगा बेसिकली 625। तो ये जब 625 होगा तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 625, देन एल इज इक्वल टू अंडर रूट 625। तो हमें पता है अंडर रूट से निकालने के लिए दो पार्ट में कन्वर्ट करना होता है, 25 इंटू 25 है, तो एक 25 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। एल की वैल्यू क्या आ गया, 25। ठीक है, एल की वैल्यू हमें मिल गया। अब एल की वैल्यू हमें मिल गया, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एल की वैल्यू हमें मिल गया, तो अब हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। चलिए सीधी लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, तो लाइन थोड़ा गड़बड़ था, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तो आइए कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप, अभी हमें 10 सच कैप का निकालना है, तो वन कैप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन कैप हम लिख देते हैं यहाँ पे, वन कैप, तो इज इक्वल टू पाई आर एल हो जाएगा 22/7 इंटू आर हमें 7 है, और जो एल है हमारा 25 हमने अभी निकाला है। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिकली 7 से 7 कैंसिल, तो इन दोनों का जब हम 22 और 25 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 550 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम ये एक कैप का हमें एरिया निकल गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। तो कितना शीट लगेगा, जितना 10 कैप का एरिया होगा, तो हम सिंपल कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेते हैं ऑफ 10 सच कैप्स। 10 सच कैप्स इज इक्वल टू हो जाएगा 550 इंटू 10। सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये हो गया 550, एक और जीरो बढ़ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो हम यहाँ पे लिख दिया, देयरफॉर द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स इज इक्वल टू 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी है, हाँ, इसके बाद हमारा 13.4 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो कह रहा है, ए बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। एक बस स्टॉप को हमें बैरिकेड करना है, मतलब चारों तरफ से मतलब रोक देना, एकदम अलग आइसोलेट कर देना है उसको, फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड के, बाय यूजिंग 15 हॉलो कोन्स। वही हमने बताया था कि नहीं आपको, कि जब हम रोड को पुलिस वाले या कोई बैरिकेड करते हैं तो ये कोन का ऐसे छोटा छोटा स्मॉल ऐसे ऐसे यूज करते हैं ना, रोड पे चारों तरफ रख देते हैं ऐसे छोटे छोटे, तो रोड को बेसिकली ब्लॉक करने के लिए। तो वो यही चीज यहाँ पे भी करना है। तो यहाँ पे ब्लॉक किसको करना है, बस स्टॉप पे ब्लॉक करना है बाय यूजिंग 50 हॉलो कोन्स। हॉलो कोन्स, जाहिर सी बात है, हॉलो मतलब क्या, नीचे का बेस नहीं रहेगा उसका। ठीक है, यहाँ पे बेस नहीं रहेगा, जो प्लास्टिक रहेगी मटेरियल यहाँ अंदर से खाली रहेगा, मतलब अंदर आप हाथ डाल सकते हो। ठीक है, तो 50 हॉलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, वो रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से यूज मतलब बना हुआ है, वो हमारा मतलब वो नहीं है कि हमारे, देखिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो ईच कोन हैज ए बेस डायमीटर, जो कोन है, अब देखिए कोन जो है उसका जो बेस का डायमीटर है, उसका बेस का डायमीटर है ये दिया है 40 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट दे दिया फिर से, तो हमें स्लैंट हाइट निकाले, ये 1 मीटर दिया। ठीक है, इफ द आउटर साइड, मतलब इसका आउटर साइड, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है चारों तरफ का, जैसे पुलिस वाले रेड रेड रहता है ना ये कौन, तो उसको एक तरीके से समझिए हमें पेंट करना है। तो पेंट करना है, तो पेंट करने का कॉस्ट क्या है, 12 पर मीटर स्क्वायर का मतलब 12 रुपए देने पड़ेंगे हर मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ ऑल दीज कोन्स। ठीक है, तो 12 रुपए कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर एक कोन को पेंट करने के लिए। तो हमें 50 ऐसे हॉलो कोन्स पेंट करने हैं। तो बेसिकली हमें क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि हॉलो है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 सच कोन्स का कर्व्ड सरफेस एरिया निकल जाएगा, फिर उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा कि उसका कॉस्ट पेंटिंग कितना रहेगा। आपको समझ में आ गया ना ये क्वेश्चन, ये रोड है सपोज डेट,
यहाँ मान लेते हैं ये रोड है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं कोई बस स्टॉप होगा, ठीक है। अभी बस स्टॉप को मान लो ऐसे बैरिकेड करना है, ऐसे छोटे छोटे कोन्स को यहाँ पे ऐसे रख देंगे, ऐसे चाहे जैसे भी बैरिकेड करना हो, चाहे यहाँ पे रख के बैरिकेड करना हो, ठीक है, ऐसे ऐसे, चाहे इधर के साइड रख के बैरिकेड करना हो, ठीक है। तो कोन्स, तो ऐसे हमें 50 कोन्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये देखिए कोन ये 1 मीटर है, तो इसकी पहले तो हम निकालेंगे, बेसिकली इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर ये यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, तो डायमीटर हो जाएगा वो इतना मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा आर, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.40 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.20 मीटर। तो हमें एल की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले एल निकाल लेते हैं। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो 0.20 का स्क्वायर प्लस 1 मीटर है इसका हाइट, तो 1 का स्क्वायर। तो ये बेसिकली हो जाएगा हमारा 0.40 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1.40, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 1.40, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा 1.02। आप कहोगे इतना कैसे हो गया, तो हम अभी बता देते हैं कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े, इसीलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके लास्ट में, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने लेकिन लिख दिया, आप अपने बुक में एनसीईआरटी की बुक में देखिएगा, यहाँ पे लिखा रहेगा यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड टेक अंडर रूट 1.04 इज इक्वल टू 1.02, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने आता होगा तो आप इजिली वे समझ जाएंगे, लेकिन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी दिखा मतलब लिखा हुआ है कि आप अंडर रूट 1.04 को 1.02 मानिए, तो ठीक है, हम उसी को मान लेते हैं। हम आगे सॉल्व करते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन क्यों लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम सॉल्व करने के लिए अब देखिए हमको क्या निकालना है। अब हमें एल निकल गया, तो हम क्या निकालेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम निकाल लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हॉलो कोन, हॉलो कोन, कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7। तो आर जो है हमारा है 0.20 और एल हमें मिल गया 1.02, ठीक है। जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 0.6456 इतना मीटर स्क्वायर। तो इतना मीटर स्क्वायर क्या बेसिकली आएगा, हमारा एक जो हॉलो कोन जो है उसका एरिया आएगा, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 50 हॉलो कोन्स क्या हो जाएगा, 15 हॉलो कोन्स इज इक्वल टू हो जाएगा 0.64। एक कोन का इतना है तो 50 का कितना हो जाएगा इंटू 50, इसी में हमें 50 का मल्टीप्लाई कर देगा। जब आप 50 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 32.028, इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है 12 पर मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग बहुत इजीली अब निकल जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 32.028 इंटू 12, ठीक है। तो इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 384.336, ठीक है। तो हम इसको इतना लिख सकते हैं ना, रुपीज 384.34 अप्रॉक्स इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग all these cones is rupees 384.34। और इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है, ये जो एक्सरसाइज है 11.3 आई थिंक, देख लेते हैं, ठीक है। ये है ना 13.3 एक्सरसाइज जो है पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.4 के साथ, तो हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।